नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों पर जारी कार्रवाई को लेकर सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दे दी है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने वाला तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया। देश में अब पेपर लीक के बाद E20 पेट्रोल को लेकर बवाल शुरू हो चुका है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर पहली ही सुनवाई पर सवाल उठने लगे। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। सीजेपी ने सरकार को दी चेतावनी, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर से होगा आंदोलन। करूर भगदड़ मामले में पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी पर हाईकोर्ट की रोक। E20 पेट्रोल के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा ऐलान, 4 अगस्त को संसद तक मार्च। E20 विवाद में गडकरी पहुंचे हाईकोर्ट, डीप फेक और झूठे आरोपों पर कार्रवाई की मांग। जंतर मंतर के वायरल छात्र इरफान से मिले राहुल गांधी, सोच और हिम्मत की सराहना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अभी आंदोलन फिर से कभी भी शुरू हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आरोप लगाया है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर संगठन दोबारा से आंदोलन शुरू कर देगा। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार और आंदोलन के बीच हुए समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन में शामिल छात्रों की निगरानी की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। राका ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों तक जरूरी सामान पहुंचाने वाले कुछ वॉलंटियर्स को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौते की भावना के खिलाफ है। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार का वो सरकारी आदेश रद्द कर दिया जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया था। जस्टिस CV कार्तिकेयन और जस्टिस R शक्तिवेल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने 10 जुलाई को करूर में हुए सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय की पीड़ित परिवारों को अस्थायी नियुक्ति पत्र देने की अनुमति दी थी, लेकिन साफ कहा था कि ये नियुक्तियां अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की जल्द सुनवाई की जाएगी ताकि नियुक्ति पाने वालों को पहले तनख्वाह मिलने से पहले ही कानूनी स्थिति स्पष्ट हो पाए। E20 पेट्रोल के विरोध में दिल्ली के टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस मार्च की अगुवाई दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन करेगी, जिसमें कई दूसरे ट्रांसपोर्ट संगठन भी शामिल होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से देश भर से गाड़ियों में खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार को ये नीति वापस लेनी चाहिए और सांसदों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने के लिए संसद मार्च निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि इस प्रदर्शन का किसी भी राजनीतिक संगठन, E20 जनता पार्टी या फिर कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आंदोलन है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ E20 पेट्रोल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस नीति पर दोबारा विचार करने और इसका समाधान निकालने की मांग की। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और माइलेज भी कम होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और दिल्ली और आसपास के लोगों से सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की अपील की गई है। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन जुड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के बाद अगले सप्ताह वो इन पत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कथित गलत जानकारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पोस्ट, वीडियो और डीप फेक तस्वीरों के जरिए उनके और उनके परिवार को E20 नीति से जोड़कर आर्थिक लाभ लेने का झूठा दावा किया जा रहा है। गडकरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हाईकोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल केस दायर करने की अनुमति दी है। गडकरी ने मेटा और एक्स को भी मामले में पक्ष बनाया है। उन्होंने कोर्ट से विवादित पोस्ट और डीफेक वीडियो हटाने की मांग की। गडकरी का कहना है कि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा विषय है, उनके सड़क परिवहन मंत्रालय से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजर है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जंतर मंतर के वायरल छात्र इरफान से मिले राहुल गांधी। इस्तीफे के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के तेवर बरकरार। नीट पेपर लीक पर पहले दिन ही टल गई सुनवाई। बिहार छात्र प्रदर्शन में AK-47 दावे पर घिरी सरकार। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान मजदूरों के हक की बात कहकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए युवा मोहम्मद इरफान से उनके घर जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने इरफान की समझ और देश के प्रति उनके नजरिए की सराहना की। मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि बड़ी ही साफ गोई और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है। हमारा इरफान जैसे हर एक युवा से वादा है कि हम साथ मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान, समानता और अवसर की कोई कमी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद भी प्रधान के तेवर कमजोर नहीं दिखे। जब संसद के बाहर जयराम रमेश प्रधान से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि इट हैपेंस, यानी कि ऐसा हो जाता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि नथिंग हैपेंड, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद प्रधान ने कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, AC रूम एक्टिविस्ट नहीं हूं। प्रधान के इस बयान को उनके आत्मविश्वास और आगे की राजनीतिक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों की बड़ी संख्या मौजूद रही। किसी ने उन्हें पगड़ी पहनाई तो किसी ने अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस दौरान सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब नजर बीजेपी के अगले फैसले पर टिकी है कि प्रधान की नई भूमिका क्या होगी। क्या राहुल को लोकसभा नेता विपक्ष के पद से हटाने की तैयारी चल रही है? दरअसल जब विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि बीजेपी जल्द ही उन्हें नेता विपक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव लाने वाली है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत सरकार और संविधान के खिलाफ बातें कही हैं। नीट UG पेपर लीक मामले की तेज सुनवाई के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टालनी पड़ गई। सोमवार को मामले की पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन CBI की ओर से कोई भी सरकारी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुनवाई को अब 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। इस विशेष अदालत में नीट पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। तय समय पर आरोपियों की ओर से उनके वकील AP सिंह अदालत में मौजूद थे, लेकिन CBI की तरफ से पैरवी करने के लिए कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पहुंचा। मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अभियोजन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले CBI का पक्ष रखने के लिए एक सक्षम सरकारी वकील की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि अगली तारीख पर सरकारी पक्ष की ओर से वकील की मौजूदगी जरूरी होगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। पेपर लीक के खिलाफ 25 जुलाई को हुए बिहार बंद में छात्रों पर चली AK-47 के दावों पर पूरा विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिए लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा बन चुका है। खबर है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया अब आपका वो वादा जिसमें आप कह रहे थे कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को फायरिंग रेंज बनाकर रख दिया है। छात्रों ने न्याय मांगा और जवाब में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ गोलियां। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.